जय श्री कृष्णा। भगवान कहते हैं कि जिस दिन भक्ति में आपका मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित ऐसे पवित्र और अनमोल वचनों की जो आपके जीवन से सारे दुख, सारी चिंताएं और निराशाओं का अंत करके जीवन को नई ऊर्जा, उमंग और खुशियों से भर देंगी। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि इस धरती के हर एक इंसान को, प्राणी को समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन काल में सुख, समृद्धि और शांति को पा सके। कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को हर रोज पढ़ा जाता है अथवा सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। दोस्तों, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान के वीडियो को आखिर तक अवश्य सुनें और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात को सोने से पूर्व एक बार अवश्य सुनें। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन अनमोल वचनों को। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिंदगी में कुछ नेक कार्य ऐसे भी करने चाहिए जिनका कि उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह अपने अपने कर्मों की बात है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं ही समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं ही हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि सब्र कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि वह ताकत होती है जो हर किसी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त आने पर कबूल होती है। मनुष्य अपने आत्मविश्वास से निर्मित होता है। जब वह अपने आप में विश्वास रखता है वैसा ही वह बनता जाता है। हर चीज़ की नकल की जा सकती है लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं, इनको सिर्फ बनाया जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए क्योंकि आपकी सोच ही आगे चलकर असलियत का रूप लेती है। अगर व्यक्ति की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। वक्त बनाने वालों को जरा यह वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जिंदगी में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफ़र उतना ही सुहावना और आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। अगर आप उन बातों पर तथा परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा मात्र होगी। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और कोई भी मनुष्य चाहे लाख चीज जान ले, चाहे संपूर्ण जगत को जान ले, लेकिन अगर वह अपने आप को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं कि यदि आपको कोई ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त जीवन में आता है और गुजर जाता है, बस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट होने का मतलब ये नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज़्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं।
खराब तबीयत से व्यक्ति उतना ज़्यादा बीमार नहीं होता जितना नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितना सही और कितना गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह चीज़ है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ भी नहीं, बस एक नाकामयाब इंसान के जीवन के संघर्ष की कहानी मात्र है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिएगा वक्त उनका बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो, फिक्र वह करे जिनकी सूरत खराब है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है, जो उसे सदैव काम और वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर हम जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो मन को काबू में करना बहुत जरूरी है, कि मन को काबू में करने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। भगवान के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह अपने मन में पैदा होने वाली बेकार की इच्छाओं, शंकाओं और कामनाओं से दूर रहता है। उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी होती है। जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं और फिर वह शुभ और अशुभ वस्तुओं को पाने तथा खोने में ना तो प्रसन्नता प्रकट करता है और ना ही दुख। वह स्थिर बुद्धि मनुष्य माना जाता है जो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और हमेशा खुश रहता है। क्रोध मनुष्य को मात्र और मात्र नरक की ओर ले जाने वाला एक द्वार मात्र है, क्योंकि क्रोध करने से ही मनुष्य का मन अशांत होता है और उसकी स्मृति में भी भ्रम होता है। इसलिए हमें सदैव क्रोध से बचना चाहिए और अपने आप को शांत रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? और तुमने ऐसा क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, तो तुम आज इतना दुखी क्यों हो? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में प्रत्येक चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़े हुए हैं। कर्म योग हमारी आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व आभास तक कर सकते हैं। योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति को किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक महत्वपूर्ण है। कर्म योग मनुष्य को सिखाता है कि कर्म के लिए काम करो, आसक्ति रहित होकर काम करो। एक कर्मयोगी मनुष्य इसलिए काम करता है क्योंकि उसे अपना कर्म करना अच्छा लगता है और इस कर्म के पार उसका कोई हित नहीं होता। एक कर्मयोगी कभी अपने कर्म का त्याग नहीं करता, वह अपने कर्म से मिलने वाले फल का त्याग करता है, अपने कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। एक कर्मयोगी मनुष्य की स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी कोई इच्छा नहीं करता। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे कोई भी हो, निष्काम भावना से किया गया कार्य सदैव परमात्मा को ही समर्पित हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय मात्र है। एक कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, इसलिए उसमें वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार एक सच्चा कर्म योगी इस पुनर्जन्म के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब इनका फायदा उठाने के लिए जानते हैं। समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए सदैव अपने को मिले टाइम की कद्र अवश्य करनी चाहिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सके उसको बस स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा भी नहीं जा सके उससे दूर हो जाइए, परंतु हर हाल में अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तब समय हमारे बीच से उन रिश्तों को ही निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते।
झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की भांति करो जिसको अगर हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, रोता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने का लालच, फिर भी मैं अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में ही सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही द्वारा चले गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को याद किए बिना ही अपने जीवन में लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही ऐसा एकमात्र तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता सदैव 3 शस्त्रों से ही प्राप्त की जाती है, और वह है धर्म, धैर्य और साहस। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका समर्थन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आपने हमारे साथ इस ज्ञान के सफ़र में साझेदारी की और हमें इस बात की खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। बस ऐसे ही आपका साथ हमारे साथ बनाए रखिए। अपने जीवन में खुशहाली के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।